अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। एलविश यादव के घर पे फायरिंग हुई है, तो इसी मामले में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 का विनर एलविश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। जी हाँ, सुबह लगभग 5:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एलविश के घर पर 24 गोलियां चलाई गई। ये गोलियां खिड़कियों, दरवाजों और बालकनी तक जाकर टकराई। उस वक्त घर के अंदर एलविश यादव की मां सुषमा यादव, उनके फादर राम अवतार और एक केयरटेकर थे। न्यूज मिल रही है कि सब सेफ रहे और किसी को भी जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस हमले की प्लानिंग 3 साल पहले ही हो गई थी। लेकिन कैसे? क्योंकि 3 साल पहले खुद एलविश ने अपने घर का पुराना लेआउट, पूरा नक्शा एक यूट्यूब वीडियो में दिखा दिया था। उस वक्त घर कंस्ट्रक्शन में था और एलविश ने लाइव जाके बता दिया था कि ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होगी, फर्स्ट फ्लोर पर उनके पेरेंट्स रहेंगे और सेकंड फ्लोर पर वो उसका पर्सनल स्टूडियो बनाएगा जहां वो अपने वीडियो शूट करेगा। उसने ये भी रिवील किया था कि थर्ड और फोर्थ फ्लोर को ड्यूप्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें इसका ड्राइंग रूम होगा। और सिर्फ घर के अंदर का ही नहीं, एलविश ने घर के आसपास की पूरी डिटेल्स भी शेयर कर दी थी। वीडियो में वो बताता है कि सामने वाली स्ट्रीट डेड एंड पर खत्म होती है, उसके आगे एक सर्विस लेन है, इसके बाद एक 4 लेन रोड, घर के 2 साइड खुले हुए हैं और एक तरफ एक पार्क भी है। समझने वाली बात यह है कि दोस्तों कि जो शूटर्स आए उनके लिए ये सभी इंफॉर्मेशन एकदम गोल्ड माइन थी। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए घर के उस हिस्से को टारगेट किया जहां एलविश ने खुद कहा था कि उसका स्टूडियो बनेगा। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई जिसे आपने देखा, जिसके अंदर 2 हेलमेट पहने लड़के दिखाई देते हैं। दोनों मास्क और हेलमेट पहने हुए दौड़ते हुए एलविश के घर के बाहर आते हैं और बिना रुके फायरिंग करना शुरू कर देते। गोलियां सजे बालकनी, खिड़की और वॉल्स तक घुस जाती है और अब जिम्मेदारी ली गई है एक गैंग ने। जी हाँ, इस गैंग का नाम है भाऊ गैंग। सोशल मीडिया पर उन्होंने ओपनली पोस्ट करके लिखा है कि एलविश ने जो बेटिंग ऐप प्रमोट की थी उसने कई घर बर्बाद किए हैं और ये फायरिंग एक वार्निंग है। ये भी लिखा कि जो भी सोशल मीडिया पर गैम्बलिंग प्रमोट करेगा उसको गोली या धमकी कभी भी मिल सकती है। ये सिर्फ एलविश के लिए नहीं बल्कि क्रिएटर्स के लिए भी एक खुला खतरा है। पुलिस ने गोली के खोल जब्त कर लिए हैं और केस की तहकीकात शुरू हो चुकी है। एलविश के फादर ने भी कहा है कि उनके बेटे को पिछले दिनों में कोई धमकी नहीं मिली थी, लेकिन अब सीन कुछ और ही कह रहा है। अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एलविश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी। सबसे अजीब बात यह है कि इस शूटिंग के साथ एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है, राव इंद्रजीत यादव। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आ रही है उसके एंड में हमेशा ये नाम लिखा मिलता है। पहले सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के शूटिंग केस में भी ये नाम था, फिर एक दिल्ली के फाइनेंशियर के कत्ल में भी ये नाम सामने आया और अब एलविश के केस में भी ये नाम रिपीट हो रहा है। लेकिन असल में ये बंदा कौन है, इसका रोल क्या है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि राव इंद्रजीत सुनील सरदानिया और दीपक नंदल का साथ जुड़ा हुआ है और इसी गैंग ने फाजिलपुरिया पर भी फायरिंग करवाई थी। लेकिन अब यह मामला एक नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। किस तरीके से एक अच्छे खासे स्टेट हरियाणा के अंदर इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है गैंग वार्स का। अगर कोई गलत करता है तो पुलिस एक कोर्ट है, यहाँ पर खुले आम गुंडागर्दी चल रही है, बंदूकों के साथ फायरिंग हो रही है। सीएम का क्या कहना है इस मामले पर, आइए सुन लेते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि सब बातें आप लोगों को एलविश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर ऑपोजिशन भी कह रहा है कि स्टेट के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रहा है, क्राइम रोकने में सरकार नाकाम होती रही है। ऑपोजिशन ने इस मामले को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया है। इस स्टेट के अंदर क्या कहना है ऑपोजिशन का, आइए सुन लेते हैं। अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई STF स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है हरियाणा में। अपराधियों को
पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। तो यहाँ पर ऑपोजिशन के लीडर साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस का डर पूरी तरीके से निकल गया है और अपराधी खुलेआम जो चाहे वो कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं बड़े बड़े लोगों को। तो दोस्तों, एक तरफ एक यूट्यूबर एलविश यादव जो अपनी जिंदगी और लग्जरी लाइफस्टाइल ओपनली शेयर करता है, दूसरी तरफ क्रिमिनल जो उसी इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर उसके घर पर हमला करते हैं। ये केस एक बड़ी वार्निंग है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्सपोजर कभी भी खुद के लिए खतरा बन सकता है। फिलहाल एलविश यादव सेफ है, लेकिन उसके घर पर जो कुछ भी हुआ उसने उसके फैंस और पब्लिक को शॉक कर दिया है और सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या सच सामने लाती है, ये देखना आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।